जाहिर सी बात है, हस्बैंड एक हो और फिर अब दोनों लोग मिलेंगे तो तकलीफ तो होगी ना। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई थी हम दोनों को, हम दोनों ही गले मिले, रोए और सिचुएशन को हम लोगों ने समझा। मेरा नाम तरुण है और मेरी 2 पत्नियां हैं। हम लोग अलग-अलग समुदाय से आते हैं। सना फिजा जो है मुस्लिम है, मैं एक हिंदू हूँ और हम लोग जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज। जय दुर्गा माता। जय दुर्गा माता। मैं भी चिकन मटन खाता हूँ और बाकी चीजें होती है जैसे बीफ वगैरह होता है तो वो खुद ही नहीं घर में बनता है, बल्कि घर में जो होता है इनके पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, उनका भी ये नहीं कि वो लोग बीफ खा करके घर में आ जाए। तो ये इन चीजों का ये लोग खुद ही ध्यान रखती हैं इन सारी चीजों का। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो दोनों पत्नियां मिली हुई हैं बहुत संस्कारी हैं कि इनके लिए इनको जो इस्लाम में सिखाया जाता है कुछ कि अगर वो लाल को हरा ऐसा कुछ होता है कि वो चीजें जो पति कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो ये चीजें ये लोग बहुत मतलब कि होता नहीं है, संस्कारी बहुत ज्यादा है कि मतलब कि कभी पति के अंगेज में वो नहीं जाते। शादी जब कर ली थी तो उन्होंने बता दिया था खुद से हमसे, फिजा को लेकर आए थे 1 महीने के बाद। तो ये कूटे नहीं थे उस टाइम पे जब बताया था इन्होंने तब एक पड़ गया था। एक बार गया कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है, हम लोगों ने कन्वर्जन करा है कि नहीं करा है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज वेरीफाई करनी होती है। गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा कर दिया है कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है। मौजूद है नवाबों और के एक- शहर लखनऊ में और हमारे साथ नवाब साहब मौजूद है। नवाब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग को जहाँ एक नहीं संभलता है ये दो दो को संभाल रहे हैं। क्या नाम हुआ तरुण नाम है मेरा। आपका? फिजा। आपका? सना। दोनों पत्नियां के एक पति हैं। हाँ। हाँ? दोनों पत्नियां हैं आपकी। बिल्कुल। सबसे पहले शादी किनसे की है? पहली शादी मेरी हुई थी सना से 2018 में, दूसरी हुई थी फिजा से 2023 में। 2023 में, लगभग 6 साल बाद। 5 साल बाद। 5 साल बाद। जी। तो ऐसा क्या आपको आ गया या क्या मन में विचार आया कि दूसरी शादी आप 5 साल के बाद कर रहे हैं? शादी जो मेरी फिजा के साथ में हुई थी वो एक कोइंसिडेंस था और किस्मत में था मेरी, अच्छा। क्योंकि जिस दिन मैंने प्रपोज करा था उसी दिन मेरी और की शादी हो गई थी। मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मेरी अगले दिन शादी है। तो प्यार था, किस्मत में जो होता है वो चीज हो ही जाती है, घूम फिर के हो चाहे कैसे भी हो। मतलब पहली भी शादी अरेंज तो है नहीं क्योंकि दोनों जो है वो अलग समुदाय से हैं, आप अलग समुदाय के हैं। तो पहली भी प्यार से ही शादी हुई थी? हाँ, पहली मैरिज भी मेरी लव मैरिज ही थी। लव मैरिज भी थी? जी। और दूसरी भी शादी लव मैरिज ही हुई? जी बिल्कुल। अब तीसरा भी लव मैरिज ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? देखिए, चीजें जो होती हैं एक बार हो जाती हैं, बार बार नहीं होती हैं। तो एक बार जो है मुझे प्यार हुआ, एक बार और प्यार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बार बार प्यार करूंगा। तो एक बार प्यार हो गया, दोबारा हो गया तो फिर तिबारा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, बहुत सारी अगर एक शादियां भी होती हैं, जरूरी नहीं कि एक बार प्यार हो गया तो दोबारा भी हो, या दोबारा प्यार होगा तो दोबारा भी हो, वो चीजें जरूरी नहीं होती। अच्छा, आप सनातनी हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सनातन धर्म में कहा गया है कि एक पत्नियां के बाद दूसरी जो शादी होती है वो तलाक लेने के बाद ही किया जाता है। नहीं, सनातन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सनातन में दूसरी शादी भी गैर माना गया है। नहीं, हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश का नाम भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। खुद भरत की 3 या 4 पत्नियां थी, उनके पिता दुष्यंत की 3 या 4 पत्नी थी। तो कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तो राजा दशरथ की भी थी? हाँ, आज के टाइम में भी IIPS की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की, कि अभी भी आज के टाइम में 1.3% हिंदूज जो हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, वहीं पे 1.9% मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तो डिफरेंस थोड़ा ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदूज जो है इंडिया में कंपेरिजन में ज्यादा है। तो 100 करोड़ का 1.3% कई गुना ज्यादा होता है 20 करोड़ के 1.9% से। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आपने हमें राजा दशरथ का बात किया, भरत की बात की, तो सभी की 3 या 4 पत्नियां थी, तो क्या आपके पास तो 2 हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा कि हम कम हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां थी। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था कि यहाँ पे एक साथ शादियों का प्रचलन रहा है, मैं ये कह रहा था। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, एक से ज्यादा का प्रचलन रहा है, इसलिए ये इस चीज को गलत नहीं मानते और इन्होंने किया। अच्छा, जब आप दूसरी शादी करके लाए तो पहली पत्नी को जिस समय वो आपकी दूसरी पत्नी को जब देखी तो उस समय का सिचुएशन क्या था? जब मैं घर पे लेकर के आया था फिजा को, सना भी घर ही पे थी, तो मुझे बहुत हेजिटेशन हुई थी उस टाइम पे। मैंने फिजा से कहा कि तुम अंदर जाओ, सना अंदर ही है, थोड़ी देर बात करो, मैं थोड़ा सा सामान लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं होती साथ में अंदर जाने की। तो जब ये दोनों जो थी अंदर गई तो थोड़ी देर बाद मैं आया था, लगभग 5-10 मिनट बाद मैं आया था। मैं पहले थोड़ा सा दरवाजा खोल करके देखा कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन दोनों अंदर गले मिल करके रो रही थी। तो मतलब कि वही चीज हुई थी उस टाइम पे। मतलब मैं देख करके टोटली खुद एकदम शौक था, मुझे लगा था लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऐसा हुआ नहीं था। अच्छा, आप जब ये शादी करके आए थे तो आप इनको छोड़ दिया ऐसे ही या कूटे उठे? वो शादी जब कर ली थी तो उन्होंने बता दिया था खुद से हमसे, फिजा को लेकर आए थे 1 महीने के बाद। तो ये बताते सिचुएशन 1 महीने बाद की थी। जब इन्होंने बताया था तब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था मेरे तरुण में, हम घर भी चले गए थे, फिर वापस आए थे। तो जब फिजा को लेकर आए तो जो भी सिचुएशन थी मैंने समझा, क्योंकि हम दोनों उस टाइम प्रेग्नेंट थे। तो एक माँ पे क्या बीत रही थी वही समझा, जो भी सिचुएशन थी तो उसे समझा था मैंने और एक्सेप्ट किया था। मतलब आप तरुण को माफ कर दी थी? हाँ, कह लीजिए। क्या? हाँ, माफ कर दिया था। माफ कर दिया था, कूटे नहीं थे? उस टाइम पे जब बताया था इन्होंने तब एक पड़ गया था। एक पर गया था, देख लीजिए, एक पर गया था। और आप
जब इनसे शादी करके आए थे तो कैसा उस समय आप दोनों गले मिल के रो रही थी, मतलब आपको कैसा लग रहा था? मतलब आपको डर नहीं लग रहा था कि हम जाएंगे क्या इनकी पहली वाइफ से मिलने जा रहे हैं? उस समय का सिचुएशन नहीं पता था मुझे, मतलब ऐसे ही ला के पहले नहीं नहीं, ये मतलब कहना चाह रही हूँ कि इनकी शादी के बारे में जो था वो हम बता नहीं सकते कि पता था या नहीं। इनसे मिलने गई उस टाइम पे ये नहीं बता सकते कि इनके बारे में मालूम था या नहीं मालूम था। बाकी जब मैं इनसे मिली उसके बाद के बारे में बता सकती हूँ। हाँ, तो जब आप मिले तो कैसा उस समय का रिएक्शन था? उस टाइम पे रिएक्शन ये था कि दोनों की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एकदम सेम थी, क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे और फिर रो रही थी ये भी। अब जाहिर सी बात है, हस्बैंड एक हो और फिर अब दोनों लोग मिलेंगे तो तकलीफ तो होगी ना। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई थी हम दोनों को। हम दोनों ही गले मिले, रोए और सिचुएशन को हम लोगों ने समझा, डिसाइड किया कि कैसे क्या करना है। काफी टाइम लग गया था शुरुआत में डिसाइड होने में, उसके बाद सब कुछ मैनेज हो गया। सब कुछ उसके बाद नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब सवाल ये भी आप लोगों को देख के लोगों का कहना होता है कि ये जो है ये फेक है, या आप मुस्लिम नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, या फिर तीनों मुस्लिम हैं या फिर तीनों हिंदू हैं, आप लोग एक नाटक कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नाटक की चीजें जो है वो स्पेसिफिकली कुछ ही लोग कर रहे हैं, और कौन लोग कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। तो पहले जब सना के साथ मेरी शादी हुई थी कोर्ट मैरिज, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बवाल हो गया था, क्योंकि जो वहाँ पे एडीएम ऑफिस में जो शादी कराता है, जो बाबू होता है, वो मुस्लिम ही था और मुझसे कहता है कि कन्वर्जन के टाइम पे। तो उस टाइम पे चीज काफी हाईलाइट हुई थी, उस टाइम पे भी न्यूज़पेपर्स में निकली हुई थी, उस टाइम पे न्यूज चैनल्स पे आई थी, जो आज तक की अवेलेबल है। तो अगर आप आज भी तरुण गुप्ता और ये लखीमपुर कन्वर्जन डालेंगे तो उसे पूरा आर्टिकल निकल के आ जाएगी क्या हुआ था उस टाइम पे चीजें। तो जो कोर्ट मैरिज होती है स्पेशल मैरिज के अंदर में 30 दिन का नोटिस होता है, खुद जो होती सरकार वेरीफाई करती है, खुद जो होते हैं ऑफिशियल वेरीफाई करते हैं कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है, उन्होंने कन्वर्जन करा है कि नहीं करा है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज वेरीफाई करनी होती है। गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा कर दिया है कि मेरा धर्म क्या है, सना का धर्म क्या है। और ये फिजा की बात, तो फिजा भी जो है मेरे साथ में काफी टाइम से है। अगर इनके आप डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, जो इनकी मार्कशीटें देखेंगे, तो उस पर भी इनका नाम फिजा मंसूरी है। और शादी की चीजें जो है, तो अभी भी जो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे हॉस्पिटल के पर्चे हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। प्रेगनेंसी के टाइम जब इनका हुआ था लास्ट टाइम पे, जो मैंने बताया दोनों लोग प्रेग्नेंट थी, तो सारे प्रूफ मेरे पास में है। बाकी लोग कहने वाले कहते रहेंगे। चलिए, लोग कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है कि लोग भी ये भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते हैं, और म्यान तो एक है और तलवारें दो हैं, क्योंकि हम पत्नियां को तलवार कह रहे हैं क्योंकि वो हमेशा वो काटती ही हैं। तो ये कैसे संभव कर पाते हैं, मैनेज कैसे कर पाते हैं, हैंडल कैसे कर पाते हैं? प्यार से सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो दोनों पत्नियां मिली हुई हैं, बहुत संस्कारी हैं। कि इनके लिए इनको जो इस्लाम में सिखाया जाता है कुछ, कि अगर वो लाल को हरा, ऐसा कुछ होता है कि वो चीजें जो पति कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो ये चीजें ये लोग बहुत मतलब कि होता नहीं है, संस्कारी बहुत ज्यादा है, कि मतलब कि कभी पति के अंगेज में नहीं जाती हैं। कुछ भी होता है, अगर एक दूसरे को लेकर भी चीजें होती हैं तो खुद ही समझ जाती हैं, और मतलब कि ऐसे फील करती हैं कि मतलब कि अगर मैं उस जगह होती तो मैं कैसा फील करती। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चीज और हमारे जहन में है कि जहाँ तक हम जानते हैं कि इस्लाम के लोग मांस मछली वगैरह खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ सनातन लोग जो हैं वो इस चीजों को मतलब खाते हैं। तो उस समय ये क्या होता है कि ये लोग आप दबाव कभी दिए हैं कि नहीं आपको सब्जी खाना है, या कभी ये थी कि नहीं आपको मटन खाना है? नहीं, देखिए, हम लोग जैसे मेरी फैमिली में ही मेरे पापा जो है नॉन वेजिटेरियन थे, वो चिकन खाते थे, चिकन और मटन वो खाते थे। तो मैं भी चिकन मटन खाता हूँ। और बाकी जो बाकी चीजें होती है, बीफ वगैरह होता है, तो वो खुद ही नहीं घर में बनता है, बल्कि घर में जो होता है इनके पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, उनका भी ये नहीं कि वो लोग बीफ खा करके घर में आ जाए। तो ये इन चीजों का ये लोग खुद ही ध्यान रखती हैं, इन सारी चीजों का। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, दोनों एडजस्ट आप दोनों हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए सैल्यूट है। आपसे एक सवाल हमारा छोटा सा है कि आप सनातन धर्म में आई हैं, क्योंकि आई नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई हैं कि आपके पति सनातनी है, ठीक है। तो मान्यता है कहीं भी कि जब लड़कियां जो है वो पति के पास जाती है तो पति का सरनेम, पति का धर्म, उसके अपना या ना अपना उस पर ठप्पा लग जाता है, ठीक है। तो आपको कभी इस तरीके का दबाव इन्होंने दिया है कि नहीं आप अगर मेरे साथ रहना है तो आपका सनातन ही आपको कबूलना होगा, नहीं तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी कभी फोर्स किया ही नहीं इन्होंने। कहा आप जिसमें हो आप मतलब दोनों उसी में स्वीकार करेंगे, उसी में स्वीकार करेंगे। देख लीजिए, आज भी ये जो लिबास है ये इस्लाम का लिबास है, और दोनों जो है वो इनकी पत्नियां जो है वो बैठी हुई हैं। दोनों में कभी खटपट हुआ है, होता है कि नहीं? हम लोग में तो खटपट छटपट कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा सिचुएशन कभी आ गया हो कि दोनों मिलके इनकी कुटाई कर दी हो? सिचुएशन वो मस्ती वाली आती है, कि मतलब सीरियस वाली नहीं आती है, मजाक मस्ती वाली आती है। कि अगर लड़ाई हो रही है, जैसे अगर इनसे लड़ाई हो रही है, आपस में इन लोग का चटाक चटाक चल रहा है, मतलब मजाक वाला, यानी कि गुस्से वाला कह रही हूँ, तो फिर मैं भी उसमें जाके कूटती हूँ इनको। किनको कुटते हैं? इनको मतलब आप इनके पक्ष में हो जाते हैं? हाँ, अगर मेरे साथ इनका चलता है
दिए झापड़ वापड़, तो ये आती हैं पीछे से मारने किसको? इन्हीं को। मतलब आप देख लीजिए दोनों तरफ से बेचारे यही जा रहे हैं, क्योंकि झगड़ा किसी से भी हो दोनों मिलके इनको कूट देती हैं। हाँ, क्या? सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे का सपोर्ट, भले इनकी गलती ना हो। भले इनकी गलती ना हो ना, चलिए भले इनकी गलती ना हो, लेकिन कुटाई इन्हीं को पड़ता है। कैसा लगता है उस समय जिस समय आप कुटाते हैं? मजा आता है। कुटाने में मजा आता है? नहीं, क्योंकि हंसी मजाक वाला होता है ना, यूनिटी देख करके मजा आता है कि जैसे होता नहीं, कहा जाता है हम साथ साथ हैं वाली फैमिली, की हंसी मजाक हो रहा है, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। देख लीजिए गले में भगवा का गमछा है और इनका जो लिबास है, आप देख लीजिए कि ये एक मिसाल है और ये भारत में ही हो सकता है। एक दूसरा एक धर्म जो है एक दूसरे धर्म को इतनी इज्जत, इतनी तहजीब और इतना ये करे, ये भारत में ही हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो खूबसूरत है।